टेलियम टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे आरपीएफ कांस्टेबल पुलिस जो कि आपकी वैकेंसी आई है। कुछ लोगों ने फॉर्म भी भर दिया, जो कि आप लोग फॉर्म भरते समय जो बड़ी गलती किए हो उसी के बारे में हम आपको बताएंगे, कैसे आपको सही करना है, क्या आपको मैच करना है, क्योंकि इससे आप ही का इसमें घाटा होगा। क्यों होगा, क्या बेनिफिट आपको मिलेगा लगाने से नहीं लगाने से। जो हम सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। इसे आप नहीं लगाओगे तो क्या क्या आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप लोगों ने नहीं लगाया है, बनवाया भी है, कितना पुराना आप लोगों ने लगा दिया अगर आपके पास है, और कितना पुराना होना चाहिए, सारा कुछ डाउट आज आपको हम क्लियर कर देंगे। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट जानकारी आपको डेली अपडेट जो आपके बारे में देते रहते हैं। अब वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप कर दोगे अगर तो आप लोगों को समझ में कुछ भी नहीं आएगा। यह सबसे जरूरी बात है आपका। आप चाहे अदर चैनल पर भी आप लोगों ने कुछ लोगों ने वीडियो देखा होगा। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने जो गलती की है उसको आप सुधार कैसे कर सकते हो। सर्टिफिकेट कितना पुराना आपके पास होना चाहिए और कितना नया आपके पास होना चाहिए, सारा कुछ डेटा बताएंगे आपको। वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले आप इसमें समझ लीजिए, कांस्टेबल में आपका 4208 आपका टोटल पोस्ट आया है और आरपीएफ पुलिस कांस्टेबल डॉक्यूमेंट 2024 का हम आपको बताएंगे। आप लोगों ने जो गलती किया है, कुछ लोगों ने गलती की है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि कितने लोगों ने गलती की है, किस चीज की गलती की है, ये भी हम आगे आपको बता रहे हैं। अप्लाई आपका लास्ट 14 मई रखा गया है, उससे पहले आप लोग ये फॉर्म भर दीजिएगा। अब आपको मेन पॉइंट बात करते हैं हम। कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का चाहिए या स्टेट का चाहिए, पहले इसे ध्यान से समझिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट इसका मतलब होता है जाति प्रमाण पत्र, जैसे कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का होता है। तो उससे इसका मतलब ये होता है, क्योंकि फॉर्म भरते समय जो ऑप्शन मिलता है वहां पे कि कास्ट सर्टिफिकेट अपना अपलोड कीजिए। जनरल का नहीं लगता है, हम पहले आपको बता दे रहे हैं। जनरल का हम हटा के बता रहे हैं, जनरल का आप हटा दीजिए। ओबीसी, एससी और एसटी, इन तीनों कैटेगरी के लोगों को हम इस बता रहे हैं इसलिए क्योंकि आप लोगों ने बहुत पुराना कास्ट सर्टिफिकेट कुछ लोगों ने लगाया होगा, कुछ लोगों ने नहीं लगाया है। इससे आपका घाटा क्या होगा ये भी अभी आपको बता रहे हैं। पहले आप इसे समझ लीजिए। आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर रहे हो फॉर्म भरते समय, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है। इसीलिए फॉर्म भरते समय जो आप लोग गलती करो ये आपको बाद में दिक्कत करेगा। पहले से ध्यान से समझिएगा। ओबीसी वाले, एससी और एसटी, ये तीनों कैटेगरी के लोग जो 6 महीना पुराना अगर आपने सर्टिफिकेट आपने लगा दिया, जाति प्रमाण पत्र, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। रिजेक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों का डाउट था कि रिजेक्ट हो सकता है कि नहीं, तो आपको बताते रिजेक्ट तो नहीं होगा आपका, लेकिन सारा कुछ प्रक्रिया आपका जनरल में काउंट किया जाएगा। आप जनरल कैटेगरी में आ जाओगे, आप जनरल में काउंट किए जाओगे। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाते हो तो आप जनरल में काउंट किए जाओगे, 100% है। रीजन आपको बता दें क्यों काउंट किया जाओगे, पहले से ध्यान से समझिएगा। क्योंकि अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाते हो, जाति प्रमाण पत्र अगर नहीं लगाते हो, तो एग्जामिनेशन आपको क्या सोचेगा कि आप ये किस जात से है। अगर आप नहीं लगाते हो तो डायरेक्ट आप जनरल में चले जाओगे। क्यों जाओगे, क्योंकि जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, उनका जात प्रमाण पत्र नहीं लगता है। ये आप लोगों को ही पता होगा, जनरल लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है, तो वो जनरल में ही काउंट किए जाते हैं। तो आप भी आप जनरल में काउंट किए जाओगे अगर आप लोगों ने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाया है तो। और कास्ट सर्टिफिकेट किस चीज का होना चाहिए, आपका सेंट्रल का होना चाहिए, स्टेट का नहीं, सेंट्रल का आपके पास जरूरी है। इसे लगाने से आप कैटेगरी में आ जाओगे। जनरल कैटेगरी में नहीं होता है, उनका नहीं बनता है कास्ट सर्टिफिकेट। ओबीसी, एससी, एसटी, इन तीनों का क्यों लगता है। जैसे कि एसटी अगर आप हो तो एसटी का क्यों लगता है जात प्रमाण पत्र, कि हाँ हम एसटी हैं, एसटी में हमें काउंट किया जाएगा, एसटी का मेरिट कम जाता है, इसीलिए लगाया जाता है कि हाँ ये एसटी कैटेगरी से है, इसका एसटी कैटेगरी में आपका कट ऑफ बनेगा। इसीलिए आपका ये सर्टिफिकेट जरूरी है लगने के लिए। आपका स्टेट का नहीं, सेंट्रल का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। 6 महीना अगर आपने पुराना लगा दिया है तो करेक्शन डेट आपको आ जाएगी, तो हम आपको बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे इसका करेक्शन डेट आएगा फॉर्म अपना सही करने के लिए, वैसे ही हम आपको एक वीडियो बना के ऑलरेडी बता देंगे कि कैसे आपको अपना फॉर्म करेक्शन करके अपना नया सर्टिफिकेट आपको अपडेट करना होगा। जिन्होंने 6 महीना पुराना लगा दिया है, आपको नया लगाना है। 6 महीना पुराना आपका नहीं मान्य होगा, वो तो ऑप्शन में ले लेगा, लेकिन मान्य आपका नहीं किया जाएगा। 6 महीना पुराना आपका नहीं चलता है, 6 महीने के अंदर आपका होना चाहिए। नया सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन करा दीजिए। फॉर्म करेक्शन डेट जल्द ही आपका आने वाला है। ये था आपका मेन पॉइंट जो कि हमने बता दिया। ओबीसी, एससी, एसटी सर्टिफिकेट आपका जरूरी है। जिन्होंने लगा भी दिया है तो अपना फॉर्म प्रिंट एक बार चेक कर लीजिएगा, उस पर आपका नाम भी लिखा होगा और डेट ऑफ बर्थ आपका, मतलब उसमें डेट भी लिखा होगा। डेट में भी ये बता देगा, अपना डेट ऑफ बर्थ भी अपना चेक कर लीजिएगा और डेट बता देगा कब आपने बनवाया था जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद एक बार चेक करिएगा, अगर 6 महीना पुराना है तो उसे आप करेक्शन कर लीजिएगा, नया अप्लाई कर दीजिए, 1 हफ्ते के अंदर बन के आपका आ जाता है।
इससे आप ओबीसी में काउंट हो गए। अगर आप एसटी हो तो आप एसटी में काउंट हो गए, एसटी हो तो एसटी में काउंट हो गए। इसीलिए हम बता रहे हैं, नहीं तो आप जनरल में फाइट करोगे, जनरल की हाइट जो नपेगी वही आपकी भी नपेगी। जनरल का जितना कट ऑफ जाएगा उतना आपका भी कट ऑफ जाएगा। इसमें जितना भी प्रक्रिया जनरल का होता है सेम आपका साफी के साथ में सारा प्रक्रिया लागू होगा। क्योंकि आपने सर्टिफिकेट तो लगाया नहीं है तो आप तो जनरल में ही काउंट हो गए। सर्टिफिकेट लगाओगे तभी तो एग्जामिनेशन जानेगा कि हाँ ये ओबीसी एससी एसटी है, तभी तो जानेगा। अपने दिमाग से खुद सोचिए आप लोग। ये आपको क्लियर हो गया। फॉर्म भर कैसे सही करें इसका जल्द ही आपका करेक्शन डेट आने वाला है। जैसे ही आ जाएगा हम ऑलरेडी वीडियो बना के बता देंगे आप लोगों को। आप लोगों ने जनरल में काउंट हो गए, हमने जैसे आपको बताया कि आप लोग जनरल में काउंट किए जाओगे, तो वही आपने बताया आप जनरल में काउंट किए जाओगे अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं लगाया है तो। जिनका मतलब आपको हम बता दें, जिनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाया है तो वो अब अपना नया बनवा के लगवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। जनरल को हटा के सारे कैटेगरी वाले लगा सकते हैं। ये आपको हो गया। अब क्या करें, जैसे करेक्शन डेट आएगा आप लोग एडिट करा के अपना फॉर्म नया वाला अपलोड करा दीजिएगा। यही एक इसमें रहेगा काम। मेरिट किस पर बनेगा, तो मेरिट आपका कट ऑफ पर बनेगा। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हो तो आपका ओबीसी एससी एसटी वाले में मेरिट बनेगा आपका। अगर नहीं लगाए हो तो आपका जनरल में मेरिट बनेगा। साफ बात, जनरल में आप काउंट किए जाओगे और जनरल का सबसे हाई कट ऑफ जाता है। ये आप लोगों को पहले हम बता दे रहे हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इसका कोई मतलब नहीं है, जनरल का नहीं बनता है, हमने आपको पहले ही बता दिया। ओबीसी को बनवाना है, एससी एसटी को बनवाना है। क्या क्या चेक करना होगा फॉर्म जमा करते समय, अपना नाम हमने यहाँ पर लिख भी दिया, क्या क्या आपको चेक करना है। पहले 10 मार्क की मतलब 10th मार्कशीट का पहले नाम अपना चेक कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ अपना चेक कर लीजिए, माता पिता का अपना नाम सारा कुछ चेक कर लीजिए कि हमारा सही है कि नहीं है। किससे मैच करना है आपको, आधार कार्ड से मैच करना है। दोनों का नाम 10th मार्कशीट का, 10th मार्कशीट और आधार कार्ड का दोनों का नाम पहले अपना मैच कर लीजिए। जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है, फॉर्म आपको प्रिंट मिला होगा, उसको भी आप पहले जाके एक बार चेक करिएगा। क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए आप अपने कास्ट में काउंट किए जाओगे। नहीं तो आगे आपकी मर्जी, लगाओ तो ना लगाओ तो, हमारा काम है बताने का। हमने सारा कुछ प्रक्रिया आपको बता दिया है। ये आपका हो गया। पैन कार्ड भी आपका जरूरी है, जात प्रमाण पत्र सबसे जरूरी है ओबीसी एससी एसटी के लिए। इसे आप जरूर बनवाइएगा, अभी आपके पास टाइम है, चाहो तो बनवा सकते हो, नहीं बाद में आपका एडिटिंग फॉर्म आएगा तो आप एडिट करा के अपलोड कर सकते हो। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका जल्द ही आपका करेक्शन डेट आने वाला है। जैसे अपलोड होगा ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो हम आप लोगों को बता देंगे। कि न्यू अपडेट आया था, न्यू नोटिफिकेशन मान लीजिए जारी हुआ था, इसीलिए हम आपको ये वीडियो बना के बता रहे हैं। अदर चैनल वाले पे बहुत कम लोग ये बता रहे हैं कि कैसे आपको क्या क्या लगेगा। बहुत यूट्यूब पर चाहिए जहाँ पे चेक कर लीजिएगा, जो हमने बताया वो सारे लोग नहीं बता रहे हैं। ये आपका मेन पॉइंट है, आप अपने दिमाग से ही सोच सकते हो हम सही बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाओगे, मान लो हम ओबीसी हैं तो हम कास्ट सर्टिफिकेट लगा के फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे तो हम जनरल में ही तो काउंट होंगे। कैसे पता चलेगा हाँ ये ओबीसी है, किसी कारण से भी आपका पता नहीं चल सकता है। इसीलिए हम आपको पहले ही बता दिए आपको क्या क्या करना है। सारा कुछ डाउट हमने आपको क्लियर कर दिया। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। ये सारा डेटा जो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। अगर चैनल पर नए हो गए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट जानकारी आपको डेली अपडेट जॉब के बारे में दे